एक बार मेरी क्लास के एक लड़के ने हिंदी के मास्टर जी से पूछ लिया कि प्यार और इश्क में क्या फर्क है, और फिर मास्टर जी ने एक बहुत लंबा लेक्चर दिया। और पता नहीं क्यों उस दिन मैं अपने टीचर की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, शायद इसलिए कि जब मैं लैला मजनू मूवी देखूंगा तो उसको समझ पाऊं। जिन लोगों ने इस मूवी को मेरी तरह इग्नोर कर दिया, जब इसकी मार्केटिंग चल रही थी, ट्रेलर आ रहे थे, पोस्टर लग रहे थे, तो लैला मजनू मूवी का नाम सुनकर ही मैं समझ गया कि ये तो एक प्यार मोहब्बत पर मूवी बनने वाली है। और ऐसी बहुत सी मूवीज मैंने पहले ही देखी हुई हैं, तो मैं इस मूवी को क्यों ही चांस दूं। और इसमें कोई बड़े स्टार भी नहीं थे, जो कि तृप्ति डिमरी आज बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई हैं, लेकिन तब उन्हें कोई भी नहीं जानता, और इसलिए मैंने काफी सालों तक इस मूवी को इग्नोर किए रखा। लेकिन रिसेंटली मैंने इस मूवी को जाकर देखा और मैं बिल्कुल दंग रह गया। मूवी स्टार्टिंग में तो बिल्कुल वैसी ही चल रही थी जैसे कि टिपिकल बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज चलती हैं। एक लड़का लड़की प्यार में पड़ जाते हैं, लड़का उसके प्यार में पागल हो जाता है और फिर एंड आ जाता है। लेकिन ये तेरे नाम या देवदास जैसी मूवी नहीं है। वहां पर आशिक बहुत ही टॉक्सिक होता है, लेकिन यहाँ पर आशिक एक रियल आशिक है। और जो मैं हिंदी टीचर की बात कर रहा था, उन्होंने हमें बताया कि प्यार और इश्क में क्या फर्क है। पहले आप ये जान लो कि इश्क उर्दू जुबान का वर्ड है और यहाँ पर इश्क के मतलब बिल्कुल ही अलग है। हमारे हिंदी के मास्टर जी ने बताया कि प्यार जो है वो इंसान के साथ होता है, वो एक अफेक्शन होती है, किसी के साथ भावनाओं का जुड़ा होना होता है, जो दो इंसानों के बीच में होता है। लेकिन इश्क बिल्कुल ही अलग चीज है। इंसान किसी दूसरे इंसान से इश्क कर ही नहीं सकता। इश्क सिर्फ एक ही एंटिटी से हो सकता है, और जिसे हम गॉड कहते हैं। मतलब जब इंसान पूरी दुनिया को भूलकर गॉड को पहचान लेता है, गॉड से जुड़ जाता है, तभी इश्क होता है। और इस मूवी में कैस इश्क करता है, लेकिन इश्क से पहले वो उसकी 5 स्टेजेस से होकर गुजरता है, जिसमें से पहली स्टेज प्यार ही होती है, जिसमें वो लैला के प्यार में गिर जाता है, लैला को पसंद करने लगता है। लेकिन उसके बाद आता है दूसरा स्टेज, जहां पर वो सैक्रिफाइस करता है। जब लैला उससे कहती है कि तुम मेरा पीछा मत किया करो, और क्योंकि वो लैला से इतना प्यार करता है कि वो उसकी बात को रखने के लिए बोलता है कि मैं अब तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। और यही होता है इश्क का दूसरा स्टेज, जब आपका महबूब आपको छोड़ने के लिए कहता है और आप उसकी बात मान लेते हो। और फिर आता है तीसरा स्टेज, जो कि है रीयूनाइट का, क्योंकि अगर आपकी किस्मत में इश्क लिखा है तो वो होकर ही रहेगा, चाहे आप 7 समंदर पार ही क्यों न चले जाओ। कैस लैला का पीछा करना तो छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद वो लैला को ऑटोमेटिकली एक शादी के फंक्शन में मिलता है, और तब दोनों समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि किस्मत ने उन्हें मिलाया है। और फिर आता है इश्क का चौथा स्टेज, जहां पर आपका प्यार ही आपको नकार देता है दुनिया की वजह से। और लैला ने भी कैस के साथ यही किया। अपने फैमिली प्रेशर, अपने फादर के इमोशनल ब्लैकमेल के चलते हुए उसने कैस को छोड़ दिया, और उसकी वजह से कैस की बहुत ही बुरी हालत हुई। लेकिन वो इश्क का एक स्टेज था जो उसको पूरे इश्क की तरफ लेकर जाने वाला था। यहाँ पर यह बात भी पता चलती है कि इश्क किसी इंसान से नहीं होता। कैस को कभी लैला से इश्क नहीं हुआ, उसको लैला से सिर्फ प्यार हुआ था। और क्योंकि प्यार इंसानों से होता है और प्यार इश्क से बड़ा नहीं होता है, इसलिए इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यही वो स्टेज है जहां पर आपको पता चलता है कि आपको बनाने वाला आपके भगवान के अलावा कोई भी आपसे सच्चा इश्क नहीं कर सकता। और यही वजह है कि लैला अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर कैस को छोड़ देती है, क्योंकि इससे यह भी साबित होता है कि लैला कभी कैस को उतना प्यार करती ही नहीं थी जितना कि कैस लैला को करता था। क्योंकि कैस अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार था लैला के लिए, लेकिन लैला कैस से कभी भी इतना प्यार नहीं करती थी कि वो अपनी फैमिली को छोड़ दे। और फिर आता है इश्क का 5वां और आखिरी स्टेज, जब आशिक को पता चल जाता है कि असली माशूक कौन है, जहां पर उसको हर जगह माशूक ही नजर आने लगता है और वो कोई इंसान नहीं होता। जब कैस लैला से बिछड़ने के बाद डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसको हर तरफ लैला ही दिखने लगती है। वो लैला के इंतजार में इतना पागल हो जाता है कि उसे हर तरफ लैला दिखती है, इसलिए वो पहाड़ों में निकल जाता है। और ये होती है इश्क की लास्ट स्टेज, जहां पर आपको फिजिकली अपने माशूक की जरूरत ही नहीं होती। लैला फिजिकली उसके पास होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको अपने माइंड में हर जगह लैला नजर आ रही है। और वो रियलिटी इतनी रियल है कि वो असली दुनिया से कट ऑफ हो जाता है। जिसे हम कहते हैं कि पागल हो गया है, वो इंसान असल में दुनिया की असली हकीकत को पहचान जाता है।
वो जान जाता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको कभी भी उतना प्यार कर ही नहीं सकता जितना कि आपका भगवान आपको प्यार करता है, क्योंकि उसी ने आपको बनाया है और वो हर जगह में है। इसलिए कैस को लैला हर जगह नजर आती है, लेकिन वो लैला वो पर्सन नहीं है जिससे वो प्यार करता था। वो उसका खुदा है, उसका रब है, उसका भगवान है जिसने उसको बचपन से आज तक प्यार दिया। और जब कैस ये बात समझ जाता है कि उसे जिंदा रहने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है, दुनिया में सबसे बड़ा माशूक खुदा ही होता है, तब कैस लैला को लाइला बोलता है। जहाँ पर आपको थोड़ा सा इस्लामिक वर्जन ऑफ इश्क भी पता होना चाहिए, जहाँ पर लाइला मतलब ला इलाहा, मतलब देयर इज नो गॉड। और जब बिल्कुल एंड में कैस ये वर्ड्स बोलता है, तभी ये मूवी बॉलीवुड की सारी मूवी से डिफरेंट हो जाती है, तभी ये मूवी इश्क पर होती है। उससे पहले हमें सारी आशिकी और प्यार नजर आ रहा था, लेकिन इश्क यहाँ आखिरी 2 लाइंस में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसी एंडिंग एक्सपेक्ट नहीं की थी। और क्योंकि ये मूवी इम्तियाज अली ने बनाई है, तब मुझे पता चला कि इस मूवी का एंड ऐसा क्यों हुआ है। हाँ, मैंने इम्तियाज अली की पहले भी मूवीज देखी थी, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि ये इम्तियाज अली की मूवी है और ये बंदा ऐसी मूवीज बनाने के लिए जाना जाता है। मैं सिर्फ मूवीज को एंजॉय करता था पहले, मुझे नहीं पता होता था कि डायरेक्टर कौन है और उसका फिल्म मेकिंग स्टाइल क्या है। लेकिन फिर जब मैंने इस मूवी को एंड करने के बाद इसके डायरेक्टर का नाम देखा जो इसके क्रेडिट्स में आया, तब मैं समझा कि ये मूवी ऐसी क्यों है। और तब मैं समझ गया कि हमारे हिंदी के मास्टर जी की तरह ही कभी किसी ने इम्तियाज अली को उर्दू लिटरेचर में इश्क क्या होता है बताया होगा और उन्होंने उस बात को बहुत डीपली समझा होगा और तब जाकर ये मूवी बनी होगी। अब मैंने काफ़ी देर तक इस मूवी को, काफ़ी सालों तक इस मूवी को मैंने इग्नोर किया, लेकिन देखने के बाद मैं शॉक हो गया। और अगर आप भी इस मूवी को इसलिए नहीं देख रहे कि एक टिपिकल रोमांटिक मूवी होने वाली है, आशिकी मूवी होने वाली है, ये वैसी नहीं है। इसको अभी जाकर देखो, आप रिग्रेट नहीं करोगे। और इसके सॉन्ग्स तो मस्त हैं ही। कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।